बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्स कल्चर इन क्लासरूम। डाइवर्सिटी कहा जाता है इख्तलाफ को, और कल्चर सकाफत को, रस्म और रवाज को, यानी रस्म और रवाज में, सकाफत में इख्तलाफ, और क्लासरूम में किस तरह का इख्तलाफ हो सकता है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से काफी हद तक मुख्तलिफ होता है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, कोई फाइनेंशियली वीक होता है, किसी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। इसको मुख्तसर अंदाज में यूं बयान किया जा सकता है कि क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरह का बैकग्राउंड रखते होते हैं, मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ लहजा, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, और क्लास में स्टूडेंट्स के इन्हीं इख्तलाफात को डाइवर्सिटी इन क्लासरूम कहा जाता है। एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो इन इख्तलाफात को समझे और इसके मुताबिक टीचिंग करे। एक टीचर को इन इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए, अपनी टीचिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, इन तमाम बातों को हम चंद पॉइंट्स की मदद से समझेंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स, सारी बातें समझना या अप्लाई करना मुश्किल हो तो इनमें से चंद जरूरी बातों को अप्लाई करके टीचिंग को बेहतर बनाया जा सकता है और बैड इफेक्ट्स को खत्म किया जा सकता है। इनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है गेट टू नो योर स्टूडेंट्स। क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स का अच्छी तरह से तारीफ हो, स्टूडेंट्स कहां से आए हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो पढ़ने में कैसे हैं, उनकी माली पोजीशन कैसी है, तमाम बातों का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। अगर एक टीचर को इन तमाम बातों का इल्म होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएगा। इसके बाद है रेशनल्स रीजंस। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को जो एक्टिविटी या टेस्ट दिया जाए, उस टेस्ट या एक्टिविटी के मकासद का भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, उसके मकासद भी बता देना चाहिए, क्योंकि डाइवर्स कल्चर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बाद औक़ात अपने टेस्ट या किसी एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं होता। ग्रुप वर्क, डाइवर्स कल्चर क्लासरूम में ग्रुप वर्क को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। जब मुख्तलिफ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए स्टूडेंट्स आपस में मिल बैठते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, तो कम्युनिकेशन में उनको आसानी होती है, मुख्तलिफ तरह की स्किल्स सीखते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी, इसका मतलब है सकाफत में, रस्म और रिवाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, और बाज़ जगहों पे कुछ रस्में होती हैं उनको पसंद किया जाता है, और वही रस्में बाज़ जगहों पर नापसंद की जाती हैं, उनको डिसलाइक किया जाता है, पसंद नहीं की जाती, ना ही उनको यूज किया जाता है। और क्या होता है, जब डाइवर्स कल्चर क्लासरूम में मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ कल्चर वाले स्टूडेंट्स मिल बैठते हैं, तो जब मुख्तलिफ तरह की रस्में, मुख्तलिफ तरह की इस तरह की बातें क्लासरूम में आती हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स उसको नापसंद करते हैं, कुछ उसको पसंद करते हैं। टीचर को लाजमी कल्चर सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स बातों का उसका इजहार कर देते हैं, जो चीज उनको पसंद नहीं आती, उनके खिलाफ होती है, बातों का रिलीजन के मतलब इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आ जाती है। टीचर को इस चीज को लाजमी हैंडल करना चाहिए। इसके बाद है इन्वॉल्व फैमिलीज को इन्वॉल्व किया जाए। आपको पता है कि बाज़ जगहों पर कुछ फैमिलीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है जिनको एक्सरीती बरादरी कहा जाता है, और इसी तरह बाज़ जगहों पर कुछ फैमिलीज बहुत कम होती हैं जिनको अकलीती बरादरी कहा जाता है। ऐसे लोगों, ऐसी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, और जब उन फैमिलीज के बच्चे पढ़ने के लिए आए तो उनको वेलकम किया जाए। कल्चरल स्टडीज, एक एलिमेंट्री टीचर या हाई स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट्स के कल्चर को जानने के लिए उनको असाइनमेंट या एक्टिविटी दे सकता है। वो क्या कर सकता है, उनको बता सकता है, उनको असाइनमेंट दे सकता है कि आप घर जाके आप अपने कल्चर की स्टडी खुद करें, और उसके बाद मालूमात इकट्ठी करके बाकी क्लास को प्रोवाइड करें। कल्चरल डेकोरेशन, आप जिस कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं उस कम्युनिटी में उसके भी कुछ रस्म और रिवाज होंगे, उनके भी कुछ लीडर्स होंगे, उनके रस्म और रिवाज, उनके लीडर्स की तस्वीर को क्लासरूम में डिस्प्ले किया जाए। टीचिंग इन मेनी वेज, टीचर को पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स और मुख्तलिफ स्टाइल यूज करने चाहिए। मुख्तलिफ कल्चर्स के बच्चों को, मुख्तलिफ कल्चर्स के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल में पढ़ाना चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लास की कंडीशन के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज यूज की जाए। कुछ स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन में समझ नहीं आती, बल्कि पूरी क्लास के लिए क्लियर आवाज और लाउड आवाज होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। डेवलप स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स, एक सक्सेसफुल टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अहम होते हैं। टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप कायम करने चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो फर्क है वो एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं, उनको एक दूसरे को समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मल्टी कल्चरल करिकुलम, डाइवर्स कल्चर क्लासरूम में मल्टी कल्चरल करिकुलम को यूज होना चाहिए, जिससे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और बैकग्राउंड को समझने में मदद मिलती है। ओपन माइंडेड का मतलब है
कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान फजूल हेजिटेशन ना हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या फिर कहीं और इकट्ठे हो। इस हार्मोनी की वजह से क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर होगा और इसके बेहतर होने से हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रन करेगा। मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस, टीचर को स्टूडेंट से अच्छी और ज्यादा तवक्कुआत रखनी चाहिए। चॉइस इन असाइनमेंट्स, अकेले बरादरी या इस तरह का बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में चॉइस दी जाए, उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि आप इस लिस्ट में से अपनी असाइनमेंट का इंतखाब कर लें। इस काम में, इस तरह की एक्टिविटी में कोई स्ट्रिक्ट रूल ना हो। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन, मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन, उनकी बोलचाल भी मुख्तलिफ होती है। बादों का किसी कोई चीज, कोई लहजा किसी एक जगह एक्सेप्ट होता है और शायद कि वही लहजा, वही बात दूसरी जगह एक्सेप्ट नहीं होती। यहाँ टीचर को अपना रोल अदा करना चाहिए। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्स कल्चर क्लासरूम, या इसको टीचिंग स्ट्रेटजी इन क्लासरूम भी कहा जा सकता है, डाइवर्सिटी इन क्लासरूम भी कहा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।